Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to read वाणी ग्रामर चैंपियंस ग्रेड 8। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 जिसका टाइटल है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण भविष्य काल। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि इसमें फ्यूचर भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस टेंस का मिक्सचर है। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे सेंटेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं, हम रोगी को बचाने के लिए सुबह से प्रयत्न कर रहे होंगे। सो वी शैल हैव बीन ट्राइंग टू सेव द पेशेंट सिंस मॉर्निंग। मेरी बहन सुबह से पत्र लिख रही होगी। My sister will have been writing a letter since morning. हम 4 घंटे से बाग में बैठे हुए होंगे। We shall have been sitting in the garden for 4 hours. मैं 2 घंटे से निबंध लिख रहा होगा। I shall have been writing an essay for 2 hours. तो पहचान क्या होती है इसमें बच्चों? इस काल के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे ही होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। इस काल के वाक्यों से पता चलता है कि कार्य भविष्य में जारी रहेगा। इन वाक्यों में समय की अवधि भी दी जाती है। अनुवाद के नियम क्या होते हैं बच्चों? इस काल के वाक्यों का अनुवाद करते समय आई वी के साथ शैल हैव बीन तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्रिया की प्रथम अवस्था में ing लगाते हैं यानी कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता है। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तक शब्द के लिए टिल का प्रयोग करते हैं। यहाँ सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं होता है। वाक्य का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस प्रेडिकेट। तो आइए देखते हैं सेंटेंस। बच्चा बहुत समय से रो रहा होगा। तो द चाइल्ड विल हैव बीन क्राइंग फॉर, द चाइल्ड विल have been crying for hours. The child have been crying for hours. बच्चा काफी समय से रो रहा होगा। प्रिया एक माह से शहर में रह रही होगी। प्रिया will have been living in the city for 1 month. राम 4 बजे से तालाब में तैर रहा होगा। राम विल हैव बीन स्विमिंग इन द पॉन्ड सिंस 4 o'clock. रमेश 2 घंटे से पाठ याद कर रहा होगा। रमेश विल हैव बीन लर्निंग द लेसन फॉर 2 hours. वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा होगा। He will have been studying book since morning. अनिल कई दिनों से आपसे मिलने आ रहा होगा। अनिल विल हैव बीन कमिंग टू मीट यू फॉर मैनी डेज। वह 2 घंटे से नहा रहा होगा। ही विल हैव टेकिंग बाथ फॉर 2 hours. विकास 1 घंटे तक पत्र लिख रहा होगा। विकास 1 घंटे तक पत्र लिख रहा होगा। विकास विल हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 1 hour. मेरी बहन 1 सप्ताह से विद्यालय जा रही होगी। माई सिस्टर विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 1 week. हम सुबह से पढ़ रहे होंगे। वी विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे आते हैं इसमें। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, वह सुबह से गाना नहीं सुन रहा होगा।
He will not have been hearing the song since morning. अध्यापक 3 दिन से काम नहीं कर रहे होंगे. The teacher will not have been working for 3 days. मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँगा. I shall not have been playing for 2 hours. क्या वह 2 बजे से रेडियो सुन रहा होगा? Will he have been listening to radio since 2 o'clock? अनुवाद के नियम इस काल के वाक्यों में शैल तथा विल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं. इसके बाद हैव बीन तथा क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाते हैं. दिए गए समय से पूर्व नियमानुसार सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं. वाक्य का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट क्या होगा? सब्जेक्ट सबसे पहले, देन विल और शैल, देन नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस प्रेडिकेट. ये आपका फॉर्मेट रहेगा. अब देखते हैं एक्सरसाइज. वे 4 घंटे से लड़ रहे होंगे. यहाँ पर ये से होगा. वे 4 घंटे से लड़ रहे होंगे. तो they will not have been fighting since 4 hours. Right? They will not have been fighting since 4 hours. शेर बहुत देर से नहीं सो रहा होगा. The lion will not have been sleeping for many hours. Right? किसान वर्षा होने से पहले फसल काट नहीं रहे होंगे. The farmers will not have been cutting the crops before the rain start. तुम 5 वर्ष से मेरी सहायता नहीं कर रहे होंगे. You will not have been helping me for 5 years. करण 1 महीने से परिश्रम नहीं कर रहा होगा. करण will not have been doing hard work for 1 month. राम सुबह से कोई काम नहीं कर रहा होगा. राम will not have been doing any task since morning. बढ़ई 5 बजे से मेज नहीं बना रहा होगा. The carpenter will not have been making table since 5 o'clock. मीरा दोपहर से स्वेटर नहीं बुन रही होगी. मीरा will not have been knitting the yarn for afternoon. नाई 10 मिनट से दाढ़ी नहीं बना रहा होगा. The barber will not have been shaving for 10 minutes. 4 घंटे से वर्षा नहीं हो रही होगी. It will not have been raining since 4 hours. अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है. निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए. क्या वह 2 बजे से रेडियो सुन रहा होगा? Will he have been listening to the radio since 2 o'clock? क्या तुम 10 मिनट से हंस रहे होंगे? Will you have been laughing for 10 minutes? क्या हम 2 घंटे से खेल नहीं रहे होंगे? Shall we not been playing till 2 hours? क्या मैं 2 घंटे तक होगा यहाँ पर. क्या मैं 3 दिन से इस कार्य को कर रहा हूँगा? Shall I have been doing this work for 3 days? अनुवाद के नियम क्या होते हैं? यदि प्रश्नवाचक वाक्य का आरंभ क्या शब्द से होता है तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती बल्कि विल या शैल को ही कर्ता के अनुसार वाक्य में सर्वप्रथम लिखते हैं. इसके पश्चात कर्ता हैव बीन तथा क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करते हैं. यदि प्रश्नवाचक वाक्य का आरंभ क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे आदि वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं. तत्पश्चात वाक्य के कर्ता के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करते हैं. यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव भी हो तो नहीं की अंग्रेजी नॉट हैव से पहले लगाते हैं.
प्रश्नवाचक वाक्यों में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य का फॉर्मेट क्या होता है? यदि वाक्य आरंभ क्या शब्द से हो तो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस प्रेडिकेट आ जाता है। यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा। एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्या वे 2 घंटे से विद्रोहियों से लड़ रहे होंगे? तो यहां पर आ जाएगा विल दे हैव बीन फाइटिंग enemies for 2 hours? Will they have been fighting with enemies for 2 hours? Right? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या लड़के 4 बजे से फूल तोड़ रहे होंगे? Will the boys have been plucking flowers since 4 o'clock? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पिछले 2 घंटे से तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे? To whom will you have been waiting for 2 hours? Right? To whom will you have been waiting for 2 hours? Next है, क्या राम सुबह से कोई काम नहीं कर रहा होगा? तो यहां पर आ जाएगा will Ram have not been doing any task since morning? Will Ram have not been doing any task since morning? तो इस तरह से आप इन सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।